अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सूफी टॉक्स। अल्लाहु अकबर। आज कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, मगर मैं आज आप लोगों से एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, एक कॉन्वर्सेशन शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हुई थी। मैं थोड़ा सा आपको मेरे दोस्त का बैकग्राउंड दे देता हूँ। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करता था और माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है और हमेशा हलाल कमाने की सोचता है। उसकी हमेशा फ़िक्र रहती है कि मैं हमेशा हलाल कमाऊँ और हराम से बचूँ। तो ये मैं आपको क्वालिटी क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको आगे इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। तो मेरी उससे बात होने लगी तो उसका बेसिकली उसके घर में माशाल्लाह मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं और उसके भाई वगैरह भाई बहन भी हैं। और मुंबई में जिस तरीके से घर होते हैं चौल वगैरह के, वो उसमें रहता है। सैलरी भी माशाल्लाह उसकी अच्छी है। इतनी सैलरी है कि उसको अगर लोन लेना पड़े, मतलब लोन लेने की नौबत पड़े बैंक से, तो वो उसको लोन भी मिल जाएगा। उसकी जॉब भी माशाल्लाह अच्छी है, स्टेबल है अभी। सो बेसिकली घर में सब मिलजुल कर रहते हैं फैमिलीज़ में। और बड़ा भाई है, सब कुछ है। बड़े भाई वगैरह का घर है, अब उन्होंने ले लिया है। और सब अपना अपना प्रॉपर्टीज़ बना के बैठे हुए हैं। अच्छी खासी माशाल्लाह सबकी ज़िंदगी चल रही है। मगर ये बंदा अभी तक घर नहीं ले पाया है। ठीक है। और इसकी वाइफ को हमेशा से शिकायत है कि सब लोगों का घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन हमारी नहीं हो पा रही है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, लेकिन घर नहीं है उनके पास खुद का। और जो जिस घर में वो रहते हैं उसमें सबका हक है, सबका हिस्सा है, तो वो भी पूरी तरीके से अपना नहीं है। ठीक है। तो घर पे उसके बहुत प्रेशर है कि घर ले लो, ये कर लो। तो मैंने उससे पूछा कि वजह क्या है, क्यों नहीं ले पा रहे हो घर, ले लो घर। तो पता है उसने क्या बोला? उसने कहा कि यार मैं सूद पे घर नहीं लेना चाहता। पूरी ज़िंदगी मुझे अगर किराए के घर पे निकालनी पड़ जाए तो मैं निकाल लूँगा। बीवी के मेरे को जो ताने जैसे सुनने पड़ रहे हैं वो सुन लूँगा, लेकिन सूद नहीं लूँगा। मेरे पास ये जवाब सुन के मेरी, सच कहूँ तो मेरे आंखों में आंसू जैसे आ गए थे, लेकिन मैं उसके सामने जाहिर नहीं कर सका। मैंने उसको बस दुआ दी कि अल्लाह ताला आपका जल्द से जल्द इंतज़ाम करे। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इस्लाम, हमारा दीन तो सल्यूशन के लिए आया था ना। हमारे नबी तो इंसानियत के सल्यूशन के लिए आए थे। अगर हमारा काम, हमारे बड़ों का काम सिर्फ हराम या हलाल बता के ख़त्म हो जाता है, तो हम जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। उसके भी अरमान होंगे ना, उसकी, कि उसका घर हो, उसकी बीवी के भी अरमान होंगे कि खुद का घर हो, कब तक दूसरों के एहसानों तले और दबे रहें। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सलाम करता हूँ उस बंदे के जज्बे को कि उसने जो बात कही कि मैं सारी ज़िंदगी अगर रहना पड़े किराए पे रह लूँगा, लेकिन सूद पे घर नहीं लूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में वैसे तो ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन फिर भी मान लो चलो 15 से 20% हैं मुसलमान, अपने लिए एक प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, मांग पा रहे हैं। ये तो मार्केट कंज्यूमर मार्केट है ना आज की, कि हमारा ऐसा कुछ इंतज़ाम हो, सिस्टम हो, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम हो जिसमें हमको बिना सूद के हम घर ले सकें।
आज जो सिस्टम अवेलेबल हैं घर लेने के, जैसे कि आपको हर महीना 1% पे करना है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब आपको हर महीना कम से कम लाख सवा लाख रुपए पे करके घर लेना पड़ता है। ईएमआई में आप कितना पे करते हो? 30-40 हज़ार रुपया। जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अपने अलग नुकसानात हैं, उससे कोई दो राय नहीं है। बैंकिंग सिस्टम, सूदी सिस्टम जो आज का है, उसमें इंसान और बर्बाद ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस्लाम तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ना। इस्लाम का काम ये थोड़ी ना है कि हराम और हलाल बता दिया बस वहीं पे ख़त्म हो गया। नहीं, इस्लाम के पास एक प्रॉपर अपना सिस्टम है। वो हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? वजह मुझे लगती है कि वैसा डिमांड नहीं कर पा रहे हैं हम। दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं, बहुत माइनॉरिटीज़ में हमसे भी ज़्यादा, लेकिन वो अब उनका डिमांड की वजह से उनके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि उस कम्युनिटी को कैटर कर सकें। या हमारी कम्युनिटी में वो सिस्टम हम नहीं बना पा रहे हैं कि जो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि मुसलमान के यंग मुसलमान हैं, जो मेहनती हैं, जो हलाल कमाना चाह रहे हैं, हराम से बच रहे हैं, हम उनको स्ट्रगल करने पे छोड़ तो नहीं सकते ना। मतलब ये हमारी एज अ उम्मत क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनके बारे में सोचें, उनके लिए कुछ करें। ठीक है, उनको वो अजर मिलेगा अल्लाह की तरफ से, यहाँ नहीं, इंशाल्लाह उनको आखिरत में बहुत अच्छा मिलेगा। दुनिया में भी अगर ना भी मिले तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। लेकिन एज ए उम्मत हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो क्या हम गुर्बत में पिछड़े होके रहें, जलील होके रहें, सोसाइटी में हमारा कोई पोजीशन ना रहे? हम ये चाहते हैं? मुझे नहीं लगता हमारे नबी की या इस्लाम की ये तालीम है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ना रहे। हमको रहना तो इस दुनिया में इज़्ज़त के साथ है ना, सर उठा के एज ए कम्युनिटी। आखिरत में फिर अल्लाह ताला हमको तो, मुसलमानों को जन्नत है, वादे हैं, वो सब तो हैं ही इंशाल्लाह, और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं। लेकिन दुनिया में इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जलील होके रहें। कुछ तो हमें सोचना चाहिए। शुड हैव सम सिस्टम जो हम एक दूसरे को आपस में अपलिफ्ट कर सकें हलाल तरीके से। उस बंदे के जज्बात की कदर करनी चाहिए हमको एज एन उम्मत। वो एक बंदा नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों मुसलमान होंगे जिनके ये जज्बात हैं। इन जज्बातों को रायगा नहीं जाने देना चाहिए। उनके लिए हमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए। इस बारे में हमें एज ए उम्मत कुछ सोचना चाहिए। हमारे बड़ों को या हमको, हम में से किसी को कुछ तो करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने जज्बात और आपके पास कुछ आइडियाज़ अगर हों ऐसे, तो ज़रूर बताएं। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़ों तक, हमारे लीडर्स तक, उम्मत तक पहुँचे। अगर मुझे लगता है कि मेरे कहने में कुछ कमी है, तो आप अपने अल्फाज में रिकॉर्ड करके इस बात को उठाएं, पहुँचाएं कि हम मुसलमानों के लिए अपना कोई इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।